हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा, ये आपका जो टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर हमारा दो ध्रुवता का अंत, इस बार बिल्कुल न्यू टॉपिक है ये अरब स्प्रिंग। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस जो क्रांति की शुरुआत है अरब स्प्रिंग, तो ये अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत होती है वो अरब देश से उससे होती है। ठीक है, ये अरब देश है। दुनिया में 22 देश ऐसे हैं जिन्हें हम अरब कंट्रीज कहते हैं या मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, इन राष्ट्रों के जो ये जो देश है आपको दिख रहे होंगे, ये सारे अरब देश हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया। अरब स्प्रिंग कहो या कहो अरब जागृति, इसकी शुरुआत जो हुई है वो होती है अरब प्रायद्वीप से। अरब देशों में इसके प्रभाव दिखते हैं। ये अरब विश्व के नक्शे में, मानचित्र में ये अरब देश है। देखो, अरब स्प्रिंग कहो या कह सकते हो आप अरब देशों में लोकतंत्र की जागृति। लोकतंत्र के लिए जो अरब देशों में जो आंदोलन हुए, ये आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में। 21वीं सदी का मतलब क्या हो गया? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। तो 21वीं सदी के अंतिम दशक तक अरब दुनिया में कई ऐसी घटनाओं का दौर शुरू हुआ जिससे अरब देशों में लोकतंत्र की जागृति हुई, लोकतंत्र के लिए आंदोलन भड़क खड़े हुए, और इसी घटना को हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। क्या कहते हैं बच्चों? अरब स्प्रिंग। तो आपको समझ आया होगा अरब स्प्रिंग क्या हुआ। 21वीं सदी के दशक के अंतिम दौर में अरब देशों में लोकतंत्र के लिए कई सारे आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, दंगे हुए, जिसे हम अरब स्प्रिंग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, अरब देशों में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। ये अरब देश है आपके सामने। कई सारे आंदोलन हुए, लोग बाबू सड़कों पे उतर गए आंदोलन में, और अरब स्प्रिंग के जो प्रभाव देखने को मिले, ये कुछ महत्वपूर्ण देशों के नाम है: टूनेशिया, सीरिया, लीबिया, मिस्र, यमन, बहरीन। ये जितने भी मुस्लिम बहुल देश थे, यहाँ पे लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए थे। और लोकतंत्र के जो प्रदर्शन हुए थे, इन प्रदर्शनों की एक दो मतलब एक श्रृंखला से शुरुआत हो गई। बहुत सारे प्रदर्शन लाइन से होने लगे। अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत होती है वो टूनेशिया से होती है। ये अरब का मानचित्र है। अफ्रीका के जो उत्तरी अफ्रीका के जो ज्यादातर देश है इसमें आते हैं। ठीक है, और फिर ये आपका अरब प्रायद्वीप के सारे देश, सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी अरब स्प्रिंग की, वो हुई थी हमारे टूनेशिया से। ये अफ्रीका में एक देश है टूनेशिया, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, टूनेशिया। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी कहां से हुई थी? और टूनेशिया से हुई थी। टूनेशिया में एक व्यक्ति रहते थे, नाम था मोहम्मद बाउजीजी। ऐसा नहीं है कि भाई अरब स्प्रिंग की शुरुआत एकदम से हो गई, कोई तारीख था कि भैया सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, लोकतंत्र के लिए विद्रोह कर देंगे। अरब स्प्रिंग की शुरुआत पहले से ही वहां के जो तानाशाह थे उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी के खिलाफ दिसंबर 2010 से ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। पर इन्हीं सब घटनाओं के दौरान एक व्यक्ति थे मोहम्मद बाउजीजी। यहां पे बर्जीजी लिखा हुआ है बच्चों। मोहम्मद बाउजीजी थे, टूनेशिया के एक व्यक्ति थे, फेरी वाले थे। टूनेशिया के मोहम्मद बाउजीजी फेरी वाले, इनको पुलिस वाले से ये परेशान हो गए थे, और इन्होंने परेशान होकर के एक दिन क्या कर लिया? आग लगा लिया, आत्मदाह कर लिया। और इस घटना से जो टूनेशिया के लोग थे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उनके ये जो घटना थी टूनेशिया के लोगों को दिल में गहरी चोट पहुंचाती है, धक्का पहुंचाती है। और इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद टूनेशिया के जो लोग थे बिल्कुल जन संघर्ष के लिए, जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, और जल्द ही ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे ये राजनीतिक आंदोलन में बदल जाते हैं। इतना समझ आया? अब देखिए, टूनेशिया की इस क्रांति को हम जैस्मिन क्रांति भी कहते हैं। जैस्मिन का मतलब आपको पता ही होगा, चमेली या जूही का फूल। यह क्रांति वहां के तानाशाही राष्ट्रपति जिन अल अबिदीन बेन अली के विरुद्ध में हुआ था, नागरिकों ने किया था। और इस आंदोलन का ही, जो टूनेशिया में चल रहा था, इस आंदोलन का ही ये परिणाम निकला कि अक्टूबर 2011 में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से टूनेशिया के अंदर चुनाव होते हैं और संसद की क्या होती है बच्चों? स्थापना होती है। कहा जाता है कि टूनेशिया की क्रांति में या अरब क्रांति में पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप था। ठीक है, दखल अंदाजी थी। ये टूनेशिया का मानचित्र है अफ्रीका के। देखिए, इसे मैं आपको दिखा देता हूं। ये उत्तरी अफ्रीका के देश है। यहाँ पे टूनेशिया है। ठीक है बच्चों,
तो टूनेशिया अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पे जो टूनेशिया में लोकतंत्र की जो सफल गाथा लिखी गई, उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि यही पूरे उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्वी देशों में, अनेक देशों में आंदोलन की शुरुआत होती है। आपको सारे देशों को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लास 12 के लेवल पे हम सिर्फ मिस्र को याद रखेंगे। मिस्र में भारी लोकतंत्र के खिलाफ आंदोलन हुआ और यहाँ के जो नेता थे हुसैन मुबारक या हौसनी मुबारक भी आप लिख सकते हैं, हौसनी मुबारक जी का नाम याद रखिएगा। निरंकुश, अच्छा जी क्यों बोल रहा हूं मैं, हुसैन मुबारक, हौसनी मुबारक, इसका नाम याद रखना। ये वहां का मिस्र का तानाशाह था, जनता ने इसे भी इसको रास्ता दिखाया, निकाला। बहरीन में भी फिर लोकतंत्र के लिए आंदोलन के प्रदर्शन शुरू हो गए। राजनीतिक कैदियों वहां पे बहरीन में तो कहते हैं कि नरसंहार इतने चरम पर हो गया, वहां के तानाशाह ने तो कहते हैं ना, हद ही पार कर दी। फिर यही विद्रोह लीबिया में भी गृह युद्ध के जैसे स्थिति बना देते हैं। लीबिया के तानाशाह जो थे कर्नल मोहम्मद गद्दाफी, ये आपको एक पुल के नीचे गाड़ी में पकड़ा गए, जनता को थूर दिया इनको, ठीक है, गद्दाफी साहब को। फिर यमन में भी लोग बाग रोडों पे उतरते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है। और आपका एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि इसका प्रभाव कहां तक देखने को मिला, तो आप इनका किन किन देशों पे प्रभाव देखने को मिला, अरब स्प्रिंग कब हुआ था, ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अगर इसी तरह की आपको वीडियोस और चाहिए तो प्लीज ज्वाइन करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। यूट्यूब पे अगर आप हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आर्ट्स बाबा राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।